अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी सब खैरियत से हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जितने भी लोग, जितने भी कुल मुसलमान हमारे और जितने भी इंसान हैं वो किसी तकलीफ़ में हैं, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को, बीमारी को, दुख को सुख में, शिफा में बदल दे। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। और आज मैं मार्केट गई थी, जब मैं खाना लेने बच्चों का अपने, तो जब मैं जा रही थी, थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, मतलब वॉक करके मैं चली जाती हूँ पैदल ही। तो जाते हुए भी बहुत रश था वहाँ पे, मतलब रोड ही था, इस साइड पे भी शॉप से, इस साइड पे भी शॉप से काफ़ी रश होता है। तो वहाँ पे मुझे बिल्ली के बच्चे की बोलने की आवाज़ें आ रही थी मुसलसल। और कोई तवज्जो दे ना दे, लेकिन मेरी तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है। मुझे जहाँ से कहीं से आवाज़ आ रही होती है, मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए, किसी बच्चे को कोई कहीं फंसा हुआ है, कुछ है, तो मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कि शायद कोई बच्चा है वो भूख से चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो मैं उसे देखूं, उसकी हेल्प करूं। लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि काफ़ी रश था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी। और इस साइड पे भी शॉप्स थी, इस साइड पे भी शॉप्स थी, यहाँ पे भी जेंट्स थे, इधर भी। तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। खैर मैं मार्केट चली गई, मुझे वहाँ पे काफ़ी देर लग गई, काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन तकरीबन पौना घंटा लग गया मुझे। जब मैं वापसी में अपना सामान लेके वापस आ रही थी, तो फिर मुझे वही आवाज़ आने लगी। उस टाइम तक रश थोड़ा कम हो गया था। तब मैं वहाँ रुकी, मैंने, मेरी फ्रेंड थी साथ, मैंने उससे कहा कि यार आप 2 मिनट रुको, मैं देखूँ ये। उसने मुझे कहा कि यार छोड़ो, किसी बिल्ली का बच्चा है, रो रहा है। मैंने कहा नहीं यार, ये जाते हुए भी रो रहा था और अभी भी, मतलब घंटा हो गया हमें, फिर भी वो ये है किसी तकलीफ़ में। तो खैर मैंने जब देखा तो बाइक के नीचे मुझे बिल्कुल छोटा सा, बहुत छोटा सा बच्चा नज़र आया। और वो सीधा रोड की साइड पे ना भागता हुआ जा रहा था। बीच में बाइक्स इतनी तेज़ी से आ रही थी, मैंने उसे उठा लिया। मैंने उसे उठाया तो साथ ही एक स्टेट एजेंसी थी, आई थिंक कि स्टेट एजेंसी थी। मैंने वहाँ पे जेंट्स बैठे थे, तो एक अंकल थे, उन्होंने मुझसे कहा बेटा आप उठा लो, इसको ले जाओ। मैंने कहा अंकल इसकी माँ यहाँ कहीं होगी, ये कहीं से अपनी माँ से अलग होके यहाँ आ गया है। मैंने कहा कहीं आपके इधर उधर बिल्ली ने बच्चे दिए? उन्होंने कहा यहाँ किसी ने भी नहीं दिए हुए, और ये 3-4 घंटे से यहाँ कहीं से आ गया है निकल के, और ये रो रहा है। अब मुझे उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आया, मैं उस बच्चे को उठा के ले आई हूँ, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, रो रहा था भूख से। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं वापस जाऊँ, वापस जाके मैं, जब ये रश कम हो जाए, मार्केट्स बंद हो, तो मैं अपनी फ्रेंड को साथ लेके जाऊँ और देखूँ अगर इसकी माँ है तो इसको माँ के पास छोड़ूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत छोटा सा बच्चा है। ये रहा, ये देखिए शूज़ के अंदर घुस के बैठा हुआ है। अब देख ले, शूज़ है, ये शूज़ के अंदर उसने अपने आप को कवर कर लिया है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बहुत छोटा सा बच्चा है। तो कहने का मकसद ये है कि अब वहाँ पे कितने लोग थे, कितने लोग आ रहे थे, जा रहे थे, गुजर रहे थे, ये बच्चा कब से चिल्ला रहा था, पता नहीं। या तो मैं कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ इस चीज़ के बारे में, या तो फिर लोग खुद गर्ज हो गए, लोगों के दिल बहुत सख्त हो गए। मुझे दोनों में से एक चीज़ लगती है, या तो मैं हद से ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई हूँ। लेकिन मैं हद से ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हूँ? ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि अगर मेरा दिल नर्म है तो मैं भी तो इसी दुनिया में रहती हूँ ना, आप जैसे ही मेरा भी दिल है। तो भाई आप लोग क्यों नहीं देखते, आपके आसपास अगर कोई बिल्ली का बच्चा, कोई कुत्ते का बच्चा, कोई भी चिल्ला रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो आप कम से कम देखें तो सही ना, उसकी हेल्प की कोशिश कीजिए। आसपास देखिए, मैं उस एरिया में नहीं रहती। अब उस एरिया में जो रहते हैं उनको पता होगा कि बिल्ली ने कहीं बच्चे दिए हुए हैं, कहीं बिल्ली से ये बच्चा निकल के आ गया होगा। अब आपको पता है कि मैं शेल्टर क्यों बनाना चाहती हूँ अपने इस एरिया में। यहाँ की जो डॉग्स, बिल्लियाँ, कुत्ते जो भी हैं, इनके लिए शेल्टर मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ कि यकीन करें, मैंने बहुत बिल्लियों और कुत्तों के बच्चों को बाइकों के नीचे आके, गाड़ियों के नीचे आके इस तरीके से बुरी तरह तड़पते हुए देखा है, रो मरते हुए देखा है।
और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई एक शेल्टर बना पाऊँ। अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने रब की ज़ात पे मुझे यकीन है, अल्लाह मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। मैं इनके लिए एक शेल्टर बनाऊँ। ये जो बिल्लियाँ प्रेग्नेंट्स होती हैं, जो भी होती हैं, जगह जगह रोड पे ही, रोड के किनारे, दुकानों के किसी किनारे इधर उधर बच्चे दे देती हैं, और बाज़ लोगों के घरों में देती हैं। तो आप यकीन कीजिए, लोग इतने ज़्यादा ज़ालिम हो गए, इतने ज़्यादा ज़ालिम, कि 1-2 दिन के बच्चों को उठा के कचरे पे फेंकाते हैं, और वो बच्चे वहीं पे चूहे खा लेते हैं उनको, वो मर जाते हैं। मैंने ये सब कुछ देखा है, ये सब अपनी आंखों से देखा है। मैं रोई हूँ बैठ के इतना इतना। और एक दफ़ा तो 5 बच्चे बिल्कुल छोटे, बिल्कुल मतलब एक एक दिन पहले पैदा हुए होंगे, मेरे दरवाजे के आगे जूतों के डब्बे में डाल के कोई मेरे गेट के आगे छोड़ के चला गया। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मेरे दरवाजे के आगे छोड़ के चले गए। मैं जब सो के उठी तो मैंने कहा कि ये क्या है डब्बे में, क्योंकि ब्लैक ब्लैक ब्राउन टाइप के थे। तो मैंने कहा ये चूहे मरे हुए, ये कौन छोड़ के चला गया, किसकी शरारत है। कि गेट जालियों वाला था, उसमें से वो नज़र आ रहे थे, इतने कि उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया ना, मैंने पहले बहुत ढूंढवाया कि किसी कैट्स के बच्चे हो, पता नहीं कहाँ से ला के, कहाँ से किसी ने फेंके। फिर कि हो सकता है हमारी गली में किसी ने फेंके हो सकता है हमारी गली में से ही किसी ने सोचा हो कि ये लोग केयर करते हैं तो चलो इनके गेट के आगे छोड़ देते हैं, ये देख लेंगे। खैर मुझसे तो ये गवारा नहीं हुआ कि मैं उनको फेंक दूँ, ना मेरा ऐसा दिल है, ना मेरे अल्लाह कभी ऐसा इतना सख्त मेरा दिल करे भी ना। मैंने उन बच्चों को छोटे फीडर से फीड देना शुरू किया। मैं उनको 5-6 टाइम इस तरह उनका टाइम रख रख के उनको फीड देती थी। वो बच्चे उसमें से 2 बच सके, 3 बस कुछ टाइम में ही, 2-3 हफ्तों में। वो आपको पता है माँ की बात और होती है, हम जितनी भी केयर करें। मैं उनको टॉवल में लपेट के रखती थी, गरमाइश भी पहुँचाती थी, हर चीज़ करती थी, हीट पहुँचे इनको। जो है दूध पानी मिक्स करके बिल्कुल गर्म करके और फीडर से इस तरह पिलाना। फिर उसमें से 2 बचे, नहीं आई थिंक 3 बचे, 2 तो 2 हफ्ते बाद ही आगे पीछे उनकी डेथ हो गई। 3 बच्चे, वो 3 इतने बड़े हो गए थे, बड़े बड़े हो गए थे माशाल्लाह से। फिर वो खुद से खाने पीने लग गए, फिर वो खुद से रहने लग गए। उसके बाद पता नहीं उनको, मेरे ख्याल से बाहर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, डॉग्स ने एक को मार दिया, एक कहीं चला गया। फिर एक बेचारा वो काफ़ी टाइम तक इधर ही रहा, फिर उसकी भी डेथ हो गई। तो अब ये बच्चा मिला है मुझे, ये बहुत छोटा बच्चा, मैं भी आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए, ये देखिए, देखिए। अब ये बहुत छोटा सा बच्चा है, ये नहीं रह सकता। ये अभी मैंने इसको अपने फिंगर के ऊपर मिल्क लगा के पानी मिक्स करके तब इसको, जैसे ये चाटने लगा है, चाट के इसने वो पिया है, वरना तो इससे तो पिया भी नहीं जा रहा। तो इतना सा बच्चा, या तो वो बच जाता है खुशकिस्मती से, या तो फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। अब जैसे पहले मेरे पास कैट्स थी, मेरे पास एक कैट ऐसी थी कि वो हर एक बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती थी। जैसे हमें बच्चा कोई मिलता था, अगर उसने भी बच्चे दिए होते थे, और इसी तरीके से हमें कोई बाहर से बच्चा रोता हुआ रोड से या कहीं से मिल जाता था, तो हम लाके उसके साथ छोड़ देते थे, तो वो उसको फीड करवा देती थी, पाल लेती थी। अब हर कैट नहीं पालती है, वो मदर कैट जो होती हैं वो कुछ होती हैं, बिल्लियों में भी कुछ होती हैं जो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं बच्चों को, वो पाल लेती हैं, रख लेती हैं। तो अब देखती हूँ मैं इसकी कोशिश करती हूँ। आप सबसे सिर्फ ये अपील है कि दुआ कीजिए इसकी माँ मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए पालना यूँ मुश्किल भी है कि बहुत छोटा बच्चा है। मैं इसे अपने तरीके से फीड वगैरह दूंगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन फिर बचना मुश्किल हो जाता है इनका। इनके 100 मसले पैदा हो जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है। तो बस प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, जो नए हैं मेरे चैनल पे, जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को एंड तक देखने से मेरा फ़ायदा ये होगा कि मेरा वॉच टाइम जो है वो भी साथ साथ कंप्लीट होगा। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि मैं इन जानवरों के लिए जो भी फूड वगैरह लेती हूँ, खाना लेती हूँ, इनके इलाज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको खाने की ज़रूरत है या घर की ज़रूरत है या पनाह की ज़रूरत है, नहीं, ये बीमार भी होते हैं, इनको इलाज भी होता है इनका, इनको ड्रिप्स लगती हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में आप यकीन कीजिए कि मेरे सामने कितनी बिल्लियाँ तड़प तड़प के मरी हैं।
कि एकदम से ना उनको लू लग जाती है। बिल्कुल इंसानों वाला हाल है इनका, इनका कोई मुख्तलिफ नहीं है, ये बिल्कुल इंसानों वाला हाल है। इनको जो है एकदम से दिमाग में गर्मी लग जाती है और ये आते हैं एकदम से वॉमिटिंग करते हैं, मोशन करते हैं और फिर उधर ही तड़प तड़प के मरने लग जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। जब तक हम डॉक्टर आते हैं वो यही कहते हैं कि हीट भी हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मतलब बिल्कुल इंसानों वाली चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। भूख भी लगती, प्यास भी लगती, तकलीफ़ भी होती, दर्द भी होता है, फ़ील भी करते हैं। तो प्लीज़ इन जानवरों की हेल्प के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो एंड तक देखा कीजिए, ताकि जानवरों की ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। इंसानों की भी मैं हेल्प करती हूँ और करूँ। मुझे अल्लाह इतनी तौफीक दे, अल्लाह मेरे ज़रिए से ही करवाए। मेरी खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे दिल को ऐसा ही रखे और मेरे ज़रिए ही अल्लाह ताला इनकी हेल्प होती रहे सबकी। और अल्लाह का और आप लोगों का साथ चाहिए मुझे बस। आप लोग मेरे चैनल को वॉच किया कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम जो है, मेरे वॉच टाइम भी साथ साथ कंप्लीट हो और मैं किसी की मोहताज ना हूँ। मेरे लिए दुआ किया कीजिए कि मैं किसी की भी ज़िंदगी में मोहताज ना हूँ सिवाय उस रब की ज़ात के। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास भी देखिए। जो भी आपको इसी तरह का कि कैट्स या डॉग्स या कोई भी जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है और जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आपको इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात देगी और ज़रूर देगी इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा मानना है, ये हम सब मुसलमानों का मानना है, ये हमारा ईमान है कि अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई में ही मिलता है, बुराई का बदला बुराई में ही मिलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।